नमस्कार, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रचंड जीत हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। इसी कड़ी में कानपुर का जो प्रभार सौंपा गया है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपा गया है। वहीं आगरा का जो प्रभार सौंपा गया है वो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपा गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हर्ष जी। जी हर्ष, बीजेपी इस चुनाव को किस तरह से देख रही है? जी देखिए ममता, भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां हैं उसमें पूरी ताकत झोंक दी है निकाय चुनाव के लिए। और उसका बड़ा कारण भी है कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, उसमें निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए हैं। और देखिए, प्रभार सौंपा गया है डिप्टी सीएम को ब्रजेश पाठक को। कानपुर नगर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ का प्रभार सौंपा गया है। बड़ा चेहरा, चाहे आप पार्टी में ले लें और चाहे मंत्रालय में ले लें, स्वतंत्र देव सिंह बड़ा चेहरा है। आगरा का प्रभार दिया गया है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को कहीं भी हल्के में नहीं लेना चाहती है और पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती है, क्योंकि वो लोकसभा को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है। जी ममता। जी, इस चुनाव के लिए और सभी पार्टियां क्या तैयारी कर रही हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बहुत अहम हो जाता है सभी पार्टियों के लिए। देखिए, विपक्ष में जो सबसे मजबूत अगर उत्तर प्रदेश में पार्टी आप कहेंगे, जिसका जमीनी स्तर अभी भी बचा हुआ है, तो वो है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों में जो पदाधिकारी हैं पार्टी के और जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, उनके साथ उनका सलाह मशवरा भी दे रहे हैं, जिस तरह से वरिष्ठ जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और कहीं ना कहीं बूथ दर बूथ उन्होंने जो अपने पदाधिकारी हैं उनको भी चेताया है, उनको भी जो पूरे दमखम के साथ कैसे निकाय चुनाव में जाएगी समाजवादी पार्टी, उसका पूरा खाका तैयार किया है। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उसके लिए निकाय चुनाव बहुत अहम हो जाता है। और देखिए, निकाय चुनाव जो आम जरूरतें होती हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आम जरूरतों के हिसाब से जो आदमी होता है, इसमें बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब बड़ी पार्टियां लड़ती हैं तो बड़े मुद्दे भी अब निकाय चुनाव में प्रभावी होने लगे हैं। तो निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी है, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत, आप पिछले कई चुनाव देखेंगे, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसे बड़ी गंभीरता से लेती। मुस्लिम पार्टी का चुनाव हैदराबाद आप ले लें, MP का ले लें, दिल्ली का ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है और पूरी ताकत के साथ लड़ती है। और उसी कड़ी में ये बड़े चेहरे अब मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारना शुरू कर दिए। और समाजवादी पार्टी और बसपा, इन्होंने भी निकाय चुनाव को गंभीरता से लिया है। कहीं ना कहीं अब उन्होंने बैठकें भी शुरू कर दी हैं और तमाम जो उनके पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी भी सौंपने में लग गई है। जी ममता। जी, इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से कौन से बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो इनके पास कई अहम बड़े चेहरे हैं। अब बात करेंगे साजन यादव की, ये बड़ा चेहरा है। कई बड़े चेहरे, अखिलेश यादव के चेहरे पे भी ये चुनाव लड़ेगी निश्चित तौर पर। सबसे बड़ा चेहरा इसमें युवा हैं, अखिलेश यादव हैं। और समाजवादी पार्टी का इस समय सबसे बड़ा चेहरा अगर आप मानेंगे तो अखिलेश यादव। वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर कहें तो सारे तमाम बड़े लीडर, आप देखिए, ब्रजेश पाठक को उन्होंने मैदान में प्रभार दे दिया गया है, स्वतंत्र देव सिंह को प्रभार दिया गया। निश्चित तौर पर बड़े और चेहरे हैं जिन्हें प्रभार पहले किया गया था। केशव प्रसाद मौर्य हैं, उसमें जतिन प्रसाद हैं, बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश में खुद ही बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और नरेंद्र मोदी, एक अगर विश्व पटल की बात करेंगे, पूरे देश में बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद तमाम जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश सरकार के हो और या प्रदेश जो पदाधिकारी हैं भाजपा प्रदेश के अंदर,
उसमें उन्होंने बड़े चेहरे अब उतार दिए हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने के लिए एक खाका तैयार कर लिया है और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। जी ममता। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इस चुनाव से संबंधित हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और अधिक खबरों को देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल डेली जनमत न्यूज़।